ऐसा गुरु जो बड़े ही पुण्य जिसके उदय हो उसे प्राप्त होते हैं। वैसे संत महात्मा गुरु को 4 प्रकार से बताते हैं। शरीर शब्द सैन गुरु ज्ञाना, तज अभिमान शरण में जाना। कई महात्माओं का मत है शरीर को भी वो गुरु मानते हैं। शरीर शब्द को भी गुरु मानते हैं। शरीर शब्द सैन गुरु ज्ञाना, और सैन को भी कई महात्मा गुरु मानते हैं। शरीर शब्द सैन गुरु ज्ञाना, तज अभिमान शरण में जाना। यानी अपने अहंकार को हमको छोड़ करके लोग उनकी शरण में जाते हैं और जीवन का कल्याण करते हैं। ये बात व्यवहारिक सत्ता से सत्य है, सही है। लेकिन निज गुरु जो है आत्मा है, जो प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि सुंदरदास जी महाराज क्यों खोजत खोजत खोज गए, अब खोजत है पुनि खोज आने। देखत देखत देख रहे सब दिशे नहीं कछु भोर ठिकाने। हेरत हेरत हेर के सुंदर बुझत बुझत भये हेराने। सुंदरदास जी महाराज की हो गए खोजत खोजते खोजते युग बीत गए। खोजते ही जाए कि उमरी मरबा में जा रही हूं तो ही ससुर में खड़ा हो गया, समझ में नहीं शाम आ गया बताइए या किसी में माच फलाना शब्द को अंत का ही जाए। बरस हो गया पेटिया तोड़ता, गुरु की शरण में ज्ञान ढोका देता। बरस हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, गुरु भाई का कांडार लग गया। गुरु का काम ही यही है बताने का। इसीलिए गुरु से कोई शादी ब्याह थोड़ी करे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही गुरु को बनाया जाता है, गुरु की शरण में जाया जाता है। अभय वरदान देने वाला गुरु होता है और गुरु ही संपूर्ण शंका का समाधान करता है। और फिर गुरु की पदवी देकर के एक तरफ कहते हैं कि हम गुरु हैं, और फिर कोई भी जो गा रहा है, बजा रहा है, सीखने वाला है, कुछ सत्संग में आने जाने वाला है, उसे कहते हैं तू क्या गाता है, क्या नहीं गाता है, तुमने क्या गाया, इसमें ये है वो है। ये क्या है? ये गुरु के लक्षण नहीं। गुरु तो अभी दान देने वाला है। गुरु ही पूछने राजा डंडे प्रजा ने तो किसे पुकारा न जाए। राजा ही अगर प्रजा को दंडने लगे। गुरु की महिमा अपार है, शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती। इसलिए सुंदरदास जी महाराज इसीलिए कह रहे खोजत खोजत खोज गए, अब खोजत है बहु खोज आने। नाचत गावत गाव गए, बहु गाये है और गावत गाने। देखत देखत देख रहे सब दिशे नहीं कछु भोर ठिकाने। हेरत हेरत हेर के सुंदर बूझत बूझत बये हेराने। वो पूछते ही जाएंगे, पूछते ही जाएंगे, जब तक उनका शरीर रहेगा पूछते ही जाएंगे। क्योंकि अभी तक पूर्ति नहीं हुई, या फिर अलग से कुछ अयम निजम परोवेती गणना लघु चेतसा उद्धार से चरित्रता नाम वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजम परोवेती गणना लघु चेतसा उद्धार से चरित्रता नाम वसुदेव कुटुंबकम। मैं सब कुछ जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। ऐसा भाव जिसके अंदर होता है उसकी संकुचित बुद्धि होती है, सीमित बुद्धि होती है। तो अयम निजम परोवेती गणना लघु चेतसाम उद्धार से चरित्रता नाम वसुदेव कुटुंबकम। जिनका उद्धार दिल है, जिनका मन है, आत्मा है, वह सभी को अपना ही परिवार मानता है और देने का ही काम करता है, बताने का ही काम करता है, पूछने का नहीं। गुरु सिर्फ देता है, लेना जानता ही नहीं। गुरु सिर्फ बताना जानता है, पूछना जानता ही नहीं। पूछने का काम शिष्य का है, शिष्य पूछता है और गुरु बताता है। इसलिए बंधु सुंदरदास जी महाराज बिल्कियों का शरीर शब्द से गुरु ज्ञान में
का शब्द शब्द में है पर शब्द से क्यों कई शब्द सुंदर दूर बता, दृष्टि में है पर दृष्टि में आवे, चित्त में है पर चित्त न पावे, शब्द में है पर शब्द तक क्यों कई शब्द सुंदर दूर बतावे। कि वो परमात्मा, वो गुरु, वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो आत्मा, वो गॉड, वो खुदा शब्द में भी है, लेकिन शब्द थक जाता है, शब्द वहां तक पहुंचता ही नहीं। दृष्टि में भी है लेकिन दृष्टि देख ही नहीं सकती, बुद्धि में भी है लेकिन चित्त में है पर चित्त ना पावे। इसलिए वो निज गुरु आत्मा है, और ऐसे गुरु की शरण में जाने से शिष्य का जितना भी विकार होता है, अंधकार होता है, 10 प्रकार के दोष होते हैं, खाद्य पदार्थों का जो दोष होता है, उनको गुरु, जब गुरु की शरण में शिष्य जाता है तन से, मन से, धन से, पवित्र प्रेम से, और गुरु से अरदास करता है कि हे गुरु, हे प्रभु, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण था जो मेरा जन्म हुआ, और अब आगे कहां समा जाना है। तब श्रद्धा से शिष्य सेवा करता है गुरु की, तब गुरु अभिदान उस शिष्य को देते हैं, इसलिए गुरु की शरण में जाया जाता है। तो कहीं क्यों भगवान राम, कृष्ण, जितने भी हमारे पूर्वज, भगवान 24 अवतार इत्यादि हुए हैं, बड़े बड़े महान ऋषि, ये सभी गुरु की शरण में गए और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के गुरु परंपरा को कायम रखा और जगत का कल्याण किया। इसीलिए यहाँ भी ये संत महात्मा जो है सभी बारी बारी से अपने गुरु को नमस्कार करते हैं। गुरु शब्द एक होता है, सभी का गुरु एक होता है, पद शरीर भाव से चाहे जो भी हो, गुरु शब्द एक है और सभी का भाव भी एक ही होता है। सभी महात्माओं का, सभी सयाने एक मत, सभी संत महात्मा चाहे अलग अलग मत मतांतर के हो, लेकिन सभी का उद्देश्य एक है, सब उसी परमात्मा की ओर जाते हैं। चाहे भाषा का अंतर हो, चाहे समझाने की शैली का कुछ अंतर हो, चाहे उनकी रहन सहन का या वेशभूषा का अंतर हो, लेकिन सभी का लक्ष्य एक है, उस परमात्मा की तरफ जाने का। सभी हमको उस परमात्मा की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए संत परमात्मा से भी ज्यादा दर्जा संतों का दिया है। शास्त्रों ने, वेदों ने वेद वेद प्रणाम संतों को जगह जगह शास्त्रों में और हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। इसलिए गुरु की महिमा अपार है। काई की हो आए धीरजवंत अडीग जितेंद्रिय, दुख से बीच बीच में गड़बड़ कर धीरजवंत अडीग जितेंद्रिय, निर्मल ज्ञान गहोदर यादु, शील संतोष समाज के घट लाग रहो सुअनाद नादु, देश न पक्ष निरंतर लक्ष्य जो और नहीं कचुवाद विवादू, ए सब लक्षण है जिन माई सुंदर के उरे गुरु दादू। देखो कई क्यों सुंदर दास जी महाराज, कई लक्षण हो गए गुरु में। धीरजवंत, धैर्यवान हो, धीरजवंत अडीग जितेंद्रिय, अडीग हो गए अपने सिद्धांत में। धीरजवंत, बात बात में आपो न खो, अहंकार में ना। धीरजवंत अडीग जितेंद्रिय, अपने मत मतांतर में, अपने सिद्धांत में, वेदांत में अडीग हो गए, डूला कौन है, चक्का कौन है। धीरजवंत अडीग जितेंद्रिय, निर्मल ज्ञान गहोदर यादु। निर्मल ज्ञान, या निर्मल शब्द क्यों लगाए हो? क्योंकि मल नाम गंदगी का हो, निर्मल, निर्मल नाम पवित्र। तो निर्मल भी गंदगी से युक्त भी ज्ञान हो या करे कहीं, निर्मल लगावा की जरूरत कहीं। हाँ साहब, निर्मल भी ज्ञान होया करे, मल युक्त भी ज्ञान होया करे, पाप युक्त भी ज्ञान होया करे, जो संसार में चलिया करे बहुत अंधविश्वास, पाखंड,
नाना प्रकार के आडंबर, वो मन युक्त ज्ञान है, वो निर्मल नहीं है। मन युक्त ज्ञान उसे ही कहते हैं जो आडंबर है, पाखंड है, छल है, कपट है, वो मन युक्त ज्ञान है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज जी आकर निर्मल ज्ञान कहो द्रढ़यादु, ज्ञान हो लेकिन कौन सा हो? निर्मल। वेदांत के अनुसार, वेदों के अनुसार, जिसमें वेदों की टीका लगी हुई हो, ऐसा ज्ञान। निर्मल ज्ञान गहो द्रढ़यादु, शील संतोष क्षमा जिनके गट, शील हो, संतोष हो, क्षमा। कोई भी साधारण प्राणी या कोई शिष्य से कोई भी भूल होती है, चूक होती है, उसको क्षमा करना उनका धर्म है, गुरु का और संतों का। क्षमा करना, क्षमा सबसे बड़ा दान है। इसीलिए उनके जगत पांव को पूछते हैं, इसलिए नहीं कि हम उन्हें घड़ी घड़ी परेशान करें, इसलिए उनकी ख्याति बहुत बड़ी होती है। तो क्षमा, शील संतोष क्षमा जिनके गट, लाग रहो सु अनाहद नादु, जो निरंतर भजन में लीन रहे, अनहद नाद को सुने, अनहद नाद। लाग रहो सु अनाहद नादु, भेष न पक्ष निरंतर लक्ष्य, ना कोई भेष में वश में, भेष न पक्ष, पक्षपात नहीं, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करे। भेष न पक्ष निरंतर लक्ष्य, और नहीं कछु वाद विवादु, ना किसी प्रकार का वाद विवाद करे, ना किसी का पक्ष करे, निष्पक्ष होकर के बोले, और सभी के ऊपर दया भाव रखे, करुणा भाव रखे, ऐसा संत। भेष न पक्ष निरंतर लक्ष्य, जुओर नहीं कछु वाद विवादु, ऐसी कृपा करी अब भू पर, सुंदर के उरहे गुरु दादू। ऐसे गुरु दीन दयाल को मैं बेर प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे गुरु हो, ऐसे गुरु की शरण में जाने से शिष्य का कल्याण होता है। काहे की हो आगे